सो दिस इज अवर सेकंड वीडियो ऑन इंडियन मैपिंग, जहाँ पे हम नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, इन सभी को एक साथ में कवर करते हुए चल रहे हैं। ये इन्वायरमेंट को लेकर बनाई जा रही वाली सीरीज है, जिसके अंदर हम इंडिया के इंपॉर्टेंट मैपिंग को कवर कर रहे हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो करेंगे, जहाँ पे हम इस जो प्लेसेज इन न्यूज है उसको हम कवर करेंगे। जो भी प्लेस न्यूज में रहे हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, नेक्स्ट सीरीज में कवर करेंगे। हमने पहला वीडियो कर दिया है जहाँ पे हमने नॉर्थ ईस्ट को कवर किया था। आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में हमने कंप्लीट नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर को कम्प्लीटली देखा था। तो उस वाले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने सिर्फ इन 7 स्टेट को ही नहीं कवर किया था, मैंने बेसिक को भी कवर करवाया था। जहाँ पे मैंने आपको बताया था, जहाँ पे हमने बेसिक को कवर किया था, जहाँ पे हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, क्या फ़र्क है, कौन सा एक्ट है, कहाँ से रेगुलेट होता है, कौन इसको रेगुलेट करता है, ये सब कुछ जानकारी ली थी। क्या इसके अंदर फ़र्क होता है, तीनों के अंदर क्या रिस्ट्रिक्शन का फ़र्क होता है, सब चीज़ें देखी थी। टाइगर रिजर्व के बारे में भी हमने थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ा था। तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं देखा है तो चैनल पर मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। हमने कल कौन कौन से स्टेट देखे थे, जहाँ पे हमने देखा था असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। ये सारे स्टेट हमने कल देखे थे। सो नाउ हम हमारा ये सेकंड वीडियो देख रहे हैं, जहाँ पे हम साउथ इंडिया को कवर करेंगे। जहाँ पे हम साउथ इंडिया के लिए आंध्र प्रदेश के आगे हम तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, इन सारे स्टेट को हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जो भी हम साउथ इंडिया के देखने वाले हैं, सबसे पहले एक बार इन ट्रिकों को सुन ले वाले, इसके निमोनिक्स को एक बार सुन लेते हैं। कारण ये है कि हम इसके बाद में क्या करेंगे, पुराना रिकेप लेंगे जो हमने कल पढ़ा था। पुराना रिकेप लेने के बाद में हम फिर एक एक स्टेट पर आएंगे, ताकि आपके लिए निमोनिक्स को याद करना आसान होगा। तो जो साउथ इंडिया में जो फर्स्ट स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के लिए जो हमारा निमोनिक्स वो है, पापी राजीव को वेंकट स्वामी ने अंधा कर दिया। देखिए मैंने कल भी आपको असम को लेकर एक ट्रिक बताई थी कि राम नाम का रंग दिखा दे। तो यहाँ पे मैं भगवान का नाम यूज़ कर रहा हूँ, तो आप कहीं पर भी ऑफेंड मत होइएगा, क्योंकि हम भगवान के नाम को कहीं पर भी नेगेटिवली यूज़ नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हैं। हम हमारी पढ़ाई को अच्छा बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और आप एक यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि आप आपकी जो माइंड सेट है उसको नेगेटिवली यूज़ करेंगे। तो इसके कारण आप थोड़ा सा ऑफेंड मत होइएगा। अगर आपको लग रहा है कि इस ट्रिक से आपको प्रॉब्लम है, तो मैं आपको साइड बाय साइड दूसरी ट्रिक भी, दूसरा निमोनिक्स भी दे रहा हूँ। तो आंध्र प्रदेश के लिए क्या ट्रिक है, पापी राजीव को वेंकट स्वामी ने अंधा किया। तो इसके लिए कौन कौन से नेशनल पार्क है यहाँ पे, पापी कोंडा, वेंकटेश्वरा, राजीव गांधी, ये 3 नेशनल पार्क है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है, जिसका क्या नाम है, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है, ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है। देखिए इन ट्रिक के अंदर हम सारे एक बार नाम को देख रहे हैं, हम वीडियो के अंदर फिर आएंगे जहाँ पे हम डिटेल में एक एक कौन कौन से रिवर है, क्या क्या इसके वेजिटेशन के बारे में जानकारी है, वो हम फिर से देखेंगे। और अगर आपको इससे प्रॉब्लम है तो आप दूसरी ट्रिक ले सकते हैं, पेवर्स। इसको आप देख सकते हैं, अगर आपको यहाँ से याद हो, पेवर्स में पा से होगा पापीकोंडा, वे से होगा वेंकटेश्वरा, आर से होगा राजीव गांधी और एस से होगा शेषाचलम। तो आप इससे करना चाहे तो इससे, अदरवाइज ये है पापी राजीव को वेंकट स्वामी ने अंधा कर दिया, ये किसकी है, आंध्र प्रदेश की। आगे आते हैं कर्नाटक को लेकर। कर्नाटक को लेकर जो ट्रिक है वो है, बंदर जैसा मुख बनाकर नगर में आया अंशी। ये ट्रिक है किसके लिए, कर्नाटक के लिए। कर्नाटक के लिए बंदर से क्या होगा, बंदर से होगा बांदीपुर। बांदीपुर जो नेशनल पार्क है, इसको बंदर से मैंने इसको बनाया, तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, बांदीपुर है। मुख से होगा कुदेर मुख, बना से होगा बनरघटा, कर से हमने कर्नाटक को याद किया है, नगर से होगा नगरहोल और अंशी से होगा अंशी। इस बार मैंने 2-3 चीज़ों में इसको भी ध्यान रखा है, जैसे कि इस वाले में देखिए, पापी राज्य को वेंकट स्वामी ने अंधा किया, तो अंधा से हमने आंध्र प्रदेश को याद किया, ताकि आप क्या ट्रिक बना और बाद में भूल जाओगे किस स्टेट के लिए, तो वो भी हमने इसके अंदर शामिल किए। तो इनको करना क्या, देखिए आपको हो रहा होगा कि ऐसे तो कब तक याद रहेंगे, कब तक इन चीज़ों को याद कर पाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के अंदर ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। आपके पास में ऐसा नहीं कि आपसे कोई पूछ रहा है कि आंध्र प्रदेश के नेशनल पार्क कौन से। अगर आपको पता है कि आंध्र प्रदेश के आपको 1-2 नेशनल पार्क भी पता है, तो आपको ट्रिक याद आ जाएगी और आप वहाँ से सिर्फ नाम को एलिमिनेट कर पाए ना, तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना सही जानना है। आंध्र प्रदेश की ट्रिक क्या है, पापी राजीव को वेंकट स्वामी ने अंधा किया। कर्नाटक के लिए बंदर जैसा मुख बनाकर नगर में आया अंशी, तो कर से हमने कर्नाटक याद किया, तो याद रखिएगा। वैसे आप दूसरी ट्रिक इसको भी ले सकते हैं, ये डॉक्टर सिविन की थी, डॉक्टर सिविन सर उनकी है, तो आपको अगर ये सही लगे तो इसको भी आप देख सकते हैं। अंशी को पूरी बंदी बनाकर, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि निमोनिक्स को याद करने के लिए दूसरे निमोनिक्स की नीड पड़ेगी। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से याद हो रहा है तो आप इसको भी देख सकते हैं। मेरा कोई भी ऐसा है नहीं कि भाई मेरी किसी निमोनिक्स को याद करो, मेरा सिंपल सा इंटेंशन इतना है कि आप एक बार इन चीज़ों को पढ़ के याद करो, एग्जामिनेशन के अंदर 2 नंबर को सिक्योर करो। आपको पीवाईक्यू में दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि हर साल मिनिमम एक नेशनल पार्क से क्वेश्चन है, अगर एक है मतलब 2 नंबर तो कन्फर्म है। इन 3 लेक्चर से अगर आप 2 नंबर लेके जा रहे हैं ना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कारण ये है कि 3 घंटे देकर अगर आपके 2 नंबर श्योर मिल रहे हैं तो सबसे अच्छा है। वहीं पे आप हिस्ट्री में देखते हैं, हिस्ट्री में आप कंप्लीटली 12-13 घंटे देने के बाद में भी 1 नंबर को 100% सिक्योर हो, ये आप नहीं कह सकते।
ये चीज़ इन्वायरमेंट पे थोड़ी अच्छी भी है, पढ़ना टफ है पर नंबर आना आसान है, इस बात को आप देखिएगा। हमने कर्नाटक को देखा, बंदर जैसा मुख बनाकर नगर में आया आंसर। आगे बढ़ते हैं केरल को लेकर। केरल के लिए जो ट्रिक है वो है यार इला साइलेंट होकर सो जा, यार इला साइलेंट होकर सो जा। एक दोस्त अपने दोस्त का नाम है इरा, इरा को बोल रहा है यार इरा साइलेंट होकर सो जा, मुझे नींद आ रही है, ज़्यादा डिस्टर्ब कर मत। कैसे, इसका ट्रिक है, यार से है पेरियार, इरा से है इलाविकुलम, साइलेंट होकर सो जा से साइलेंट वैली नेशनल पार्क, सोजा से आपको याद करना है 16, तो मटिकेटम 16, अनैमुडी 16 और पंबनदम 16। तो इसको आप देख लीजिएगा केरला को लेकर। हम इन नेशनल पार्क पे फिर से आएंगे, सारे स्टेट को देखेंगे, बट एक बार हम सिर्फ और सिर्फ ट्रिक को देख रहे हैं। तमिलनाडु को लेकर है गुंडी तुम मलाई से मुखरती मना करती, गुंडी तुम मलाई से मुखरती मना करती। इसके लिए मुखरती से होगा मुखरती नेशनल पार्क, मलाई से होगा मधुमलाई नेशनल पार्क, और मलाई से 2 नेशनल पार्क है आप देख सकते हैं, मधुमलाई और इंदिरा गांधी, इसका अनामलाई भी इसके साथ में है। तो मलाई से आप 2 नेशनल पार्क याद करेंगे, मधुमलाई और अनामलाई। मुखर्ती से मुखर्ती, मन्ना से मन्नार और गुड्डी से गुंडी। ठीक है, तो इन 4 नेशनल पार्क को हम फिर वीडियो को देखेंगे, तब एक एक चीज़ को डिटेल में देखेंगे, तब आपको और समझ में आएगा। एक बार आप से भी ट्रिक को सुन लीजिए। केरल तेलंगाना के लिए कौन सी ट्रिक हमने बनाई है? तेलंगाना के लिए है महावीर की ब्रह्मवाणी। महावीर की ब्रह्मवाणी किसके लिए? तेलंगाना के लिए। महावीर से है महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क, ब्रह्म से है कसु ब्रह्म नंदा रेड्डी नेशनल पार्क, और वाणी से है मृगुवाणी नेशनल पार्क। ये मुर्गावाणी है या फिर मुर्गावाणी, जो भी आप देख सकते हैं, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन होगा वो आप देख लीजिएगा। अगर आप आंध्र प्रदेश से या तेलंगाना से, तो साउथ इंडिया की इन शब्दों को बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आप थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा, आप ऑफेंड मत होइएगा। ठीक है, अगर आपको ये ट्रिक समझ में नहीं आए तो आप दूसरी ये भी ले सकते हैं कि ब्रह्मा के वन में मृग, दोनों में से जो भी अच्छे लगे आप उसको ले लीजिएगा। महावीर की ब्रह्मवाणी ले सकते हैं, फिर ब्रह्मा के वन में मृग, दोनों को मत लीजिएगा, किसी एक को देखिएगा, जो आपको अच्छे लग रहे सिर्फ उसको याद कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप दोनों को याद करो, बाद में कंफ्यूजन में आप दोनों ही गलत करके आओ। तो महावीर की ब्रह्मवाणी ले सकते हैं, जिसके अंदर महावीर हरिना मृगवाणी और जो है कुसु ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क, ये है तेलंगाना को लेकर। सो ये हमने एक बार के लिए आज क्या क्या करने वाले हैं उसके ट्रिक को देख लिया, चीज़ों को देख लिया। सो नाउ हम एक प्रॉपर रिकैप लेते हैं जो कल हमने किया था, और फिर यहाँ से हम एक तो पीवाईक्यू को भी देखेंगे। ये प्रॉपर एक रिकैप है, स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगी, समझ में नहीं आए तो आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने कल वाला वीडियो देखा है। अगर आपको नहीं आया तो आप पुराना वीडियो देखिए, आपको आराम से समझ में आएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व कौन रेगुलेट, किस एक्ट के तहत रेगुलेट होते हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बायोस्फीयर रिजर्व होता है यूनेस्को के द्वारा। कंट्रोल कौन करता है, नोटिफाई कौन करता है? स्टेट करता है, स्टेट के अंदर के, और सेंटर करता है सिर्फ यूटी के। तो मेनली इसके अंदर कौन रेगुलेट करता है? स्टेट। जब भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप याद रखिएगा कि यूजुअली मेनली इसको कौन रेगुलेट करता है, वो है स्टेट। नेशनल पार्क को स्टेट और सेंटर दोनों रेगुलेट कर सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व को यूजुअली सेंटर करता है। नेशनल पार्क टोटल 106 है, ये है 567 है, कोई पूछने वाला नहीं है, फिर भी एक बार हम देख रहे हैं फर्क क्या है दोनों के अंदर, ये देखते हैं। नेशनल पार्क में रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लिमिटेड इंटरफेरेंस अलाउ है। बायोस्फीयर रिजर्व को 3 पार्टों में बांटा जाता है, कोर, बफर और ट्रांजिशन। याद रखिएगा, कोर के अंदर प्रोविजन होता है बहुत ज़्यादा, इन दोनों के अंदर लिमिटेड अलाउ है, आप रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, ये चीज़ें होती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व टोटल इंडिया में 12 है, टोटल 18 है, जिसमें से 12 यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो इन चीज़ों को आपने देख लिया। इसके साथ में हमने कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व को भी देखा था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इनको रेगुलेट किया जाता है, ये चीज़ हमने देखी थी। टाइगर रिजर्व को देखा था, टाइगर रिजर्व का कोर एरिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत कवर होता है, और टाइगर इंडिया के लिए एक इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, क्योंकि 80% टाइगर सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं। टाइगर के बारे में हमने देख लिया। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं असम के ऊपर। असम के लिए हमने ट्रिक बनाई थी, राम नाम का रंग दिखा दे। 7 नेशनल पार्क हम जल्दी से याद करेंगे। रा से है रायमोना, म से है मानस, नाम से है नामेरी, का से है काजीरंगा, रंग से है ओरंग, दिखा से है दिब्रू सैखोवा, देंग से है देंग पटके। टोटल 7 नेशनल पार्क है। इसमें से टाइगर रिजर्व कौन कौन से है? मानस, ओरंग, नामेरी और काजीरंगा, ये चारों टाइगर रिजर्व भी हैं। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ रखा है, इसके कारण मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप देखिएगा। अगर हम इसको रिवर के अकॉर्डिंग याद करते हैं तो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले रिवर होती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के ऊपर हमारे पास में कौन कौन से नेशनल पार्क है? दिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, ओरांग, ये 4 नेशनल पार्क किसके ऊपर है? ब्रह्मपुत्र के ऊपर। आगे बढ़ते हैं, संकोस जो कि ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है, इसके ऊपर है रायमोना नेशनल पार्क, संकोस के ऊपर है रायमोना नेशनल पार्क। आगे आते हैं, 2 रिवर मिलती है, टेंगो और टोंसा, इनसे मिलकर रिवर बनती है मानस, और मानस के ऊपर है मानस नेशनल पार्क। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा, ये है देंग पटकई, ये है देंग पटकई जो कि सबसे नीचे आता है, बॉर्डर पे आता है, ठीक है। और दिब्रू सैखोवा
लोहित रिवर इसके पास में होकर गुजरती है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। ये हमने पढ़ा था असम के बारे में। हम आगे बढ़ते हैं। असम के अंदर मैंने आपको 2 एंडेमिक स्पीसीज बताई थी, पिग्मी हॉक और स्नो लॉरिस। आगे आते हैं, हमने कुछ एक चीज़ और देखी थी काजीरंगा के बारे में। यहाँ पे करीब 60% वर्ल्ड के 60% राइनो सिर्फ काजीरंगा अकेला रखता है अपने पास में। इसके साथ में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। मैंने आपको बताया था कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से निकलती है और यहाँ की इंपोर्टेंट स्पीसीज जो बताई थी, 5 इंपोर्टेंट स्पीसीज थी, वन हॉर्न राइनो, टाइगर, एशियाटिक वाइल्ड बफेलो, ईस्टर्न डियर स्वाम्प और एलिफेंट। आगे बढ़ते हैं हम। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। ओरंग के बारे में, ये सारी चीज़ें वैसे कल हमने डिटेल में की थी, तो एक बार आप देख लीजिएगा। मानस के अंदर हम इंपॉर्टेंट स्पीसीज को देख लेते हैं। मानस का रूप टर्टल है, असम रूप टर्टल मानस में पाया जाता है। स्पीड हेयर मानस में है, गोल्डन लंगूर मानस में है और पिग्मी हॉक मानस में है। तो इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। और ये फॉरेस्ट कौन सा है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जो कि कहाँ पे है, मानस में। आगे बढ़ते हैं। नागालैंड, नागालैंड की जो ट्रिक थी वो थी नौटंकी। नागालैंड की नौटंकी बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ का जो नेशनल पार्क है वो है इंटंकी, तो इसके लिए हमने ट्रिक बताई थी नौटंकी। मेघालय के लिए है मेघा के नकली बाल, नोकरेक और बाल पक्रम, ये हमने देखा था मेघालय के लिए। मणिपुर में आते हैं तो मानजाओ सरिया, क्योंकि इसके लिए जो 2 नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ और श्रीयू या फिर सिरोई, वैसे आप इसको वैसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि केबुल लामजाओ लोकटक रिवर पे है। अच्छे अच्छे बच्चों को याद होता है, क्योंकि ये एकमात्र इंडिया का पूरा नेशनल पार्क है जो कि फ्लोटिंग है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है, इसके कारण ये याद हो जाता है। आपको याद करना है सिरोई को, और इसके लिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा, सिरोई नेशनल पार्क, सिरोई एक राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट भी है और सिरोई के अंदर ही माउंट आबू है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि माउंट आबू के अंदर भी आपको अच्छा खासा वहाँ पे अभ्यारण्य, अच्छा खासा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पे देखने को मिलती है, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। इसके कारण ध्यान रखिएगा कि सिरोई नेशनल पार्क यहाँ पे, सिरोई नेशनल पार्क मणिपुर के अंदर है, न कि राजस्थान के अंदर है। मिजोरम में आते हैं, मरले या फिर फांगपुई ब्लू, ये 2 नेशनल पार्क कहाँ पे हैं, मिजोरम में है। इसकी ट्रिक क्या है, इंपीरियल ब्लू की रम पीक है मरले, ये 2 हमने देखी कहाँ पे, मिजोरम में। आगे बढ़ते हैं। केबुल लामजाओ के बारे में मैंने आपको बता दिया, एक मात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और यहाँ के फ्लैगशिप स्पीसीज का क्या नाम है, संगाई इल डियर। अगर क्वेश्चन आ सकता है इल डियर या फिर संगाई डियर कहाँ पे पाई जाती है, तो वो कहाँ पे है, मणिपुर में। याद रखिएगा ये छोटे छोटे फैक्ट को, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मिजोरम का एकमात्र टाइगर रिजर्व का क्या नाम हमने देखा था, वो था डाम्पा टाइगर रिजर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आप एक बार वापस से स्लाइड से पढ़ सकते हैं। नोकरेक नेशनल पार्क, जो कि हमने मेघालय में देखा था, मेघा के नकली बाल में, तो ये रेड पांडा का होम भी है और यहाँ पे ऑरेंज की एक स्पीसीज पाई जाती है, कौन है, मेमेंग नारंग, तो इसको आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा, त्रिपुरा के बारे में हमने देखा था, त्रि से 3, पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 3 ही नेशनल पार्क ऐसे जो किसी एनिमल के नाम से हैं, जिसके अंदर है बिसोन, क्लाउडेड लेपर्ड और ब्लैक बक, ये तीनों एनिमल के नाम से हैं। इसमें से ब्लैक बक है वो तो है गुजरात में, और बाकी 2 हैं वो कहाँ पे हैं, त्रिपुरा में है। तो याद रखिएगा कि अगर कोई एनिमल से आएगा तो आपको ब्लैक बक तो याद रखना है गुजरात में है, बाकी 2 पूछे जाएंगे तो वो त्रिपुरा में है, ये याद हो जाएंगे इसी ट्रिक से। आगे आते हैं अरुणाचल प्रदेश पे। अरुणाचल प्रदेश की ट्रिक थी, अरुण नाम बहुत ही बोरिंग है, अरुण नाम और बोरिंग से हमने किया था मोरिंग, तो मोरिंग नेशनल पार्क कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, नामडापा से, नामडापा है अरुणाचल प्रदेश में। वैसे हमने इसको भी याद किया था कि नामडापा मतलब दफ़ा हो जा, तो कोने में हमने इसको दफ़ा किया है, कहाँ पे किया है, ये देखो, अगर हम यहाँ कोने पे आते हैं तो यहाँ पे हमने कोने पे इसको नामदापा को दफ़ा किया है। नामदापा में फ्लाइंग स्क्विरल करके एक गिलहरी की प्रजाति पाई जाती है, मतलब उड़न गिलहरी, जो कि यहाँ पे पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और नामदापा के बारे में हमने कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज जो कि है, जो कि टाइगर लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, क्लाउडेड लेपर्ड है, और नामदापा फ्लाइंग स्क्विरल, जो कि क्रिटिकली आई थिंक CR से इसका क्या मतलब है, शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो एक बार आप देख लीजिएगा, इसके अंदर मैंने वीडियो के अंदर बताया होगा इन चीज़ों को। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, और हमने अरुणाचल प्रदेश के 2 टाइगर रिजर्व के बारे में भी जानकारी ली थी, पक्के और कामलांग, तो ये 2 टाइगर रिजर्व भी है जो कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। आगे आते हैं, एक नेशनल पार्क हमारा बच जाता है, वो है कंचनजंगा, जो कि है सिक्किम में, और यहाँ पे हमने लेप्सा ट्राइब के बारे में जानकारी ली थी, जो कि कहाँ पे था, सिक्किम में है। तो हमने टोटल जो भी हम कल पढ़ा था उसको हमने रिवाइज किया। एक बार आप इस बड़े मैप से भी देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, ये सारे मैप की PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। अगर आपको लगता है कि वहाँ से आपको हेल्प हो रही है तो एक बार आप जाकर डाउनलोड कीजिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेगी। सबसे पहले रिवर आती है, कौन सी है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है। ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क देखने को मिलता है, और दिब्रू सैखोवा कोने पे कौन सा है, देंगपटकाई, ये हम असम के देख रहे हैं। ठीक है, जो हमने सबसे पहले देखा था। आगे बढ़ते हैं काजीरंगा, काजीरंगा के बाद में ओरांग, ओरांग के बाद में मानस, मानस किस पे है, मानस रिवर पे है। रायमोना संकोच रिवर पे है, और ये रिवर आगे जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ये आपने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अपन ने सबसे पहले इसको देखा, इसके बाद में हम देखते हैं, ये है मेघालय, नोकरेक और बालपक्रम। बालपक्रम ये कहाँ पे है, मेघालय में। आगे बढ़ते हैं,
ये है अपना त्रिपुरा। त्रिपुरा में हमने 2 नेशनल पार्क देखे हैं, क्लाउडेड या फिर राजभरी बिसोन नेशनल पार्क। ये कौन सा है? त्रिपुरा। इसके बाद में इंपीरियल ब्लू की रम पी के मरले, तो ये हो गया अपना मिजोरम से। मिजोरम से कौन कौन से है? मरले और फांगपुई ब्लू माउंटेन। आगे बढ़ते हैं, ये है अपना काबुल लेमजाओ और सिरोही। कौन सा है? मणिपुर। मणिपुर से 2 है। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने ये भी बताई थी कि जो एक तो संगई डियर बताया था, इल्ड डियर के नाम से भी इसको जानते हैं, ये कहाँ पे है? मणिपुर में। और ये जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, इसके ऊपर जो वेजिटेशन तैरती है उसको क्या नाम बोलते हैं? फुमड़ी। कल ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, यहाँ पे हम सिर्फ रिकैप ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, नागिन टंकी। नागालैंड में कौन सा है? नागिन टंकी। आगे बढ़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हमें कौन सा देखने को मिलता है? मोलिंग, क्योंकि अरुण नाम बहुत ही बोरिंग है, इसके कारण मोलिंग और नामदफा। देहिंग पटके हमने असम का देख लिया। ये टोटल हमने देख लिए सारे नेशनल पार्क जो कि कहाँ से थे? नॉर्थ ईस्ट से थे। और यहाँ पे एक हमारा बच जाता जो कि कौन सा है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। और ये एकमात्र मिक्स हेरिटेज साइट भी है, यूनेस्को की मिक्स हेरिटेज साइट में ये शामिल है। तो ये सारी चीज़ें हमने कल आराम से देखी थी, एक बार आप फिर से वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इस वाले मैप से आपको लगभग सारे नेशनल पार्क तैयार होने वाले हैं। तो इस मैप को भी आपको लेना है तो आप एक बार टेलीग्राम पे आइएगा, आपको सारी जानकारी वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सो नाउ इट्स अ टाइम फॉर साउथ इंडिया एंड वी विल कवर आंध्र प्रदेश फर्स्ट। सो वी हैव लर्न द ट्रिक इज द पापी। राजीव को वेंकट स्वामी ने अंधा किया। पापी से पापी कोंडा, वेंकट से वेंकटेश्वरा, राजीव से राजीव गांधी, और अंधा से हमने आंध्र प्रदेश को याद किया था। और शेषाचलम यहाँ की बायोस्फीयर रिजर्व भी हैं। अगर हम देखते हैं मैप के अकॉर्डिंग, तो हम आगे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक रिवर देखती है, गोदावरी रिवर, जो कि कहाँ से निकलती है? त्रिम्बकम हिल से निकलती हैं। और त्रिम्बकम हिल्स के यहाँ पे, ये ऊपर थोड़ा बना दिया, ये यहाँ पे होगा। यहाँ पे है अपना पापीकोंडा जो कि है बॉर्डर पे, ठीक है। ये आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे है पापीकोंडा। दूसरी रिवर आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर हिल से निकलती हैं और ये नीचे आती है। इसके साउथ में अगर हम देखते हो तो यहाँ पे आपको राजीव गांधी नेशनल पार्क देखने को मिलता है, जो कि है पेनेरू रिवर पे। और पेनेरू रिवर किसके ट्रिब्यूटरी है? वो है कावेरी की। और यहाँ पे नीचे आपको देखने को मिल जाती है ये श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। और इस वाले पोर्शन पे क्या है? शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है। इस मैप पे देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये जो सारे मैप है ये यूपीएससी कलरफुल नोट्स है, ये मैम बना रही हैं, तो यहाँ से हमने डाउनलोड किया है। तो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि मैं खुद इस अपना कॉपी राइटर को, तो आप वेबसाइट पे जाके इनको थैंक यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि इनके मैप सच में बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले बॉर्डर पे हमने देखा था पापीकोंडा, जो कि किस रिवर पे है? गोदावरी पे है। गोदावरी पे देखा था, नीचे आप आइए देखिए, गोदावरी पे हमने देखा था पापीकोंडा को। और कहाँ से निकलती है? त्रिम्बकम हिल से निकलती है। इस बात को याद रखिएगा, कहाँ से निकलती है? त्रिम्बकम हिल से निकलती है। फिर आती है कृष्णा। कृष्णा कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर हिल से, क्योंकि कृष्ण भगवान खुद महाबली थे, तो यहाँ से जो निकलती है उस जगह का क्या नाम है? महाबलेश्वर। ऐसे आप निम्नलिखित को याद कीजिए ताकि आपको रिवर भी याद हो जाएगी। हमने राजीव गांधी देखा, श्री वेंकटेश्वरा देखा, इन सारी चीज़ों को देख लिया है। इसके साथ में जो इसके साथ में इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट याद रखने उसको आप ध्यान रखिएगा। श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क जिस फॉरेस्ट में आता है वो कौन सा फॉरेस्ट है? वो है मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। आपको इस फॉरेस्ट को क्यों याद रखना है? क्योंकि ये फॉरेस्ट रेड सैंडलवुड जिसको आप जानते हैं लाल चंदन की खेती के लिए ये फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और यहीं पे सिर्फ लाल चंदन की खेती हो सकती है। आपने पुष्पा मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि अल्लू अर्जुन साहब, अपना पुष्पा साहब, यहाँ पे लाल चंदन की खेती करते हैं। लाल चंदन को यहाँ से वो अगवा करते हैं और ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर आता है। और ये इस वाले पोर्शन पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि सैंडलवुड के लिए कौन सा फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट होता है? तो मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट होता है। और माउंटेन रेंज कौन सी है यहाँ पे? ये है शेषाचलम और तिरुमला हिल, ये माउंटेन रेंज है, यहाँ के बीच में आता है। देखिए एक बात याद रखिएगा, मैं आपको जो साइड में फैक्ट बता रहा हूँ ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा याद करने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन शायद ही आएगा, कारण ये कि नेशनल पार्क से इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मेनली नेशनल पार्क से क्वेश्चन आ रहा है, उसके रिगार्डिंग कुछ ये कहाँ पे है, कौन सी रिवर है, यहाँ से आ रहा है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा फैक्ट से आपको दिक्कत आ रही है तो आप ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइए, क्योंकि बहुत आसान है इसको पढ़ना। जितना आप सोच रहे हैं कि इतना टफ है नहीं। राजीव गांधी नेशनल पार्क हमने देखा था, इसका दूसरा नाम क्या है? रामेश्वरम नेशनल पार्क भी इसको बोलते हैं। तो कन्फ्यूजन हो सकता है कि रामेश्वरम नेशनल पार्क, सीधा हमारा दिमाग जैसे हम एग्जाम में देखेंगे रामेश्वरम नेशनल पार्क सीधा तमिलनाडु पे जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु में यहाँ पे है अपने रामेश्वरम, शिव जी का ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि सीधा रामेश्वरम आएगा तो हम साउथ इंडिया की तरफ जाएंगे और तमिलनाडु में जाएंगे। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, राजीव गांधी का दूसरा नाम क्या है? रामेश्वरम। और ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। कौन सी रिवर है? पेनोरो रिवर है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाई भी थी। पेनोरो रिवर यहाँ से निकलती है, क्योंकि ट्रिब्यूटरी है कावेरी की। फिर से देखिए, गोदावरी कहाँ से है? त्रिम्बकम हिल। कृष्णा है महाबलेश्वर हिल। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान खुद बहुत महाबली थे, इसके कारण महाबलेश्वर हिल। तो ऐसे ऐसे आप याद कीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। शेषाचलम
सेजरसीलम हिल बायोस्फीयर रिजर्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कारण ये है कि नीलगिरी के लिए आप बोल सकते हो कि ये एक तरह का गेटवे है। ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया, इसके कारण मैंने बताया था। यहाँ पे लार्ज रिजर्व है रेड सैंडलवुड के, लाल चंदन की खेती के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे जगह है। और इसके साथ में मैंने आपको तिरुपति बालाजी जो मंदिर है वो यहीं पे है सेजरसीलम बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। तो इस बात को आप देख लीजिएगा, ठीक है। हम आगे आते हैं और यहाँ पे एक चीज़ और मैंने आपको बताना भूल गया। आंध्र प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है वो है नागा अर्जुन सागर श्री सेजरसीलम टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पे है अपना, एक मिनट, ओके। सो हम देख रहे थे टाइगर रिजर्व के बारे में। तो टाइगर रिजर्व का नाम है नागा अर्जुन सागर सेजरसीलम टाइगर रिजर्व, जो कि है आंध्र प्रदेश के अंदर। ये इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इस बात को आप इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। बाकी मैं पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। कर्नाटक की हमने ट्रिक बताई थी, बंदर जैसा मुख बना के नगर में आया अंशी। तो आप देखिए, हम आते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में हम देखते हैं बंदर। बंदर से हमने कौन सा याद किया था, बांदीपुर। तो बांदीपुर कहाँ पे है, ये नीचे है और ये बॉर्डर पे आता है, 3 डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे आप कह सकते हैं, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका। और ये जो जगह है ये नीलगिरी बायोस्फीयर का पार्ट है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये आता है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व साउथ इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट जगह कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीसीज भी पाई जाती है और ये 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। ये है बांदीपुर नेशनल पार्क। अब बांदीपुर नेशनल पार्क को कैसे याद करना है, देखिए, ये अपनी निकलती है कावेरी रिवर, और कावेरी रिवर के यहाँ से जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, कबिनी या फिर कपिला। तो ये यहाँ से आसपास में होकर जाती है, बट बांदीपुर रिवर किसी भी रिवर पे नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बांदीपुर नेशनल पार्क किसी भी रिवर पे नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि नागरहोल नेशनल पार्क है, इसके साउथ में कौन सी रिवर है, तो वो है कबिनी या फिर कपिला। हमने देखा था बंदर जैसा मुख बनाकर, मुख से है कंदेरु मुख, तो कुंदेर मुख कहाँ पे है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, मुख बनाकर, बनारसा या बंदरघाटा। बंदरघाटा कहाँ पे है, ये इस वाले पोर्शन पे है। और यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है, पोनियार रिवर यहाँ से निकलती है। बंदर जैसा मुख बनाकर नगर में आया, नगर से आया नागरहोल, तो नागरहोल हमने यहाँ पे देख लिया, नागरहोल। नगर में आया अंशी, अंशी से है अपना अंशी नेशनल पार्क। यहाँ पे इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अंशी नेशनल पार्क। और ये फैक्ट आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, देखिए, डांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अंशी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों को मिलाकर डांडेली अंशी टाइगर रिजर्व भी बनाया गया था, और जिसका 2007 में नाम बदल दिया और उसका नाम रख दिया गया था टाइगर काली टाइगर रिजर्व। देखिए आपको समझाता हूँ कैसे। अंशी नेशनल पार्क यहाँ पे है और यहाँ पे थी डांडेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दोनों को मिलाकर पूरा टाइगर रिजर्व के रूप में इसको घोषित कर दिया था पहले। तो इसका पहले क्या नाम था, अंशी डांडेरी टाइगर रिजर्व, और जिसका अभी क्या नाम है, काली टाइगर रिजर्व के नाम से इसको जानते हैं। देखिए, हमें प्रॉपर लोकेशन नहीं देखने के, यहीं पे है, यहीं पे पूछा जाएगा। हमें बस पता होना चाहिए कि ये सारी जानकारी कहाँ पे देखने को मिलती है, कर्नाटक में। और काली टाइगर रिजर्व के ऊपर कौन सा रिवर है, कारे रिवर है, तो उसको आपने देख लिया था। कृष्णा के लिए कौन सा जगह कौन सी थी, महाबलेश्वर पुरम के नाम से हमने देखा था, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान भी बहुत ज़्यादा महाबली थे, इसके कारण ये हमने देख लिया। अब हम कुछ एक फैक्ट को देखते हैं। अंशी के बारे में हमने देख लिया। कुदेरू मुख के बारे में इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको लॉयन टेल मकाऊ देखने को मिलता है। ये बंदर की एक स्पीसीज है, तो ये यहाँ पे देखने को मिलती है लॉयन टेल मकाऊ, जो कि कहाँ पे है, कुंदेलू मुख के अंदर। इधर कुंदेलू मुख, ओके, ये वाला आप ध्यान रखिएगा कि ये जो क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया था लॉयन टेल मकाऊ से, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन आया था वो आया था वेस्टर्न घाट को लेकर। तो आपको पता होगा कि ये वेस्टर्न घाट है और वेस्टर्न घाट में ही लॉयन टेल मकाऊ पाया जाता है। और ये जो कुदेरू मुख है नेशनल पार्क है, ये वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। तो इसको आपने देख लिया। अब हम देखते हैं नागरहोल नेशनल पार्क। नागरहोल नेशनल पार्क ये वाला पोर्शन है, और यहाँ पे हमने रिवर के बारे में जानकारी ली थी कि ये काबिनी रिवर इसके साउथ से निकलती है, इस बात को हमने देखा था, इस चीज़ को हमने पढ़ा था। बांदीपुर नेशनल पार्क नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, ये मैंने बताया था, ये बायोस्फीयर रिजर्व और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये पार्ट है। इसके साथ है बन्नरघट्टा नेशनल पार्क, जो कि ये रहा बन्नरघट्टा नेशनल पार्क। और यहाँ पर रिवर कौन सी थी, पोनियार रिवर थी, ये थी पोनियार रिवर। एक बार आप इस मैप से भी देख लीजिएगा, यूपीएससी कलरफुल नोट्स की ये मैप है, जिसको आप देख सकते हैं। ये अंशी नेशनल पार्क है, कृष्णा रिवर यहाँ होकर निकलती है, बट ये इसके साउथ में, ये कृष्णा रिवर के ऊपर नहीं है, ये नेशनल पार्क है अंशी वाला, ठीक है। इसके साथ में ये है अपना कुदेरू मुख। नागरहोल, नागरहोल का दूसरा नाम राजीव गांधी भी है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। पहले हमने जो राजीव गांधी देखा था उसका नाम, रियल नाम क्या था, रामेश्वरम, और ये है राजीव गांधी का नागरहोल। इसके साथ में बन्नरघट्टा और बांदीपुर, तो ये सारे हमने देख लिए कर्नाटक को लेकर। नाउ बात आती है केरल की। केरल की है यार इला साइलेंट होकर सोजा, यार से पेरियार, इरा से इराविकुलम, साइलेंट से साइलेंट वैली, सोजा से है मेट्रिकेटम 16, अनाईमुडी 16 और पम्बनदम 16। तो आते हैं यहाँ पे हम कुछ एक फैक्ट को भी साथ साथ में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यार इला, यार से होगा पेरियार, पेरियार है यहाँ पे
और यहाँ से ऊपर होकर एक रिवर भी जाती है, इसका नाम है पेरियार। और यहाँ पे एक डैम बना हुआ है, मुल्ला पेरियार डैम, जो कि इसको ऊपर बना हुआ है पेरियार रिवर के ऊपर, ठीक है। और ये जहाँ से निकलती है वो है वेमनाड लेक से, ये नदी निकलती हैं। पेरियार रिवर कहाँ से निकलती हैं? वेमनाड लेक से निकलती हैं। और ये एक वेटलैंड भी है। यहाँ पे आपको एक जगह पता रहनी चाहिए, पंबा। पंबा जो हिल है, यहीं पे कौन सा है? सबरीमला टेम्पल है। और पंबा रिवर भी है। तो पंबा का ध्यान रखिएगा। सबरीमला टेम्पल कहाँ पे है? वो है पेरियार नेशनल पार्क के नीचे है, केरल में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे भी इस बार थोड़ा बहुत सुर्खियों में रहा है, फिर से भी इस बार सबरीमला टेम्पल सुर्खियों में रहा है। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि जो सबरीमला टेम्पल है, यहाँ पे फीमेल अलाउ नहीं थी। केरल का ऐसा कौन सी जगह है जहाँ पे मेल अलाउ नहीं है? ये क्वेश्चन अभी 2 दिन पहले सुर्खियों में रहा था करंट अफेयर्स में। कमेंट करके बताएगा तो पता चलेगा कि आप कितना करंट अफेयर्स के साथ में अपडेट हैं। यार इला, इला से हमने कौन सा पढ़ा था? इलाविकुलम। ये रहा इलाविकुलम। यार इला साइलेंट, साइलेंट से साइलेंट वैली। और साइलेंट वैली किस रिवर पे बना हुआ है? वो है कुंती पूजा रिवर। कुंती पूजा रिवर ये रही, इसके ऊपर बना हुआ है साइलेंट वैली। और ये कुंती पूजा किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? वो है ब्रुत पूजा की ट्रिब्यूटरी है। ये तो शायद नहीं पूछा जाएगा, बट कुंती पूजा से सवाल आ सकता है, क्योंकि साइलेंट वैली डायरेक्ट इस रिवर पे बना हुआ है। तो यार इला साइलेंट होकर सोजा, पेरियार, इलविकुलम और कुंती पूजा, इसके साथ में सोजा से 3 16 वाले नेशनल पार्क आपको याद रखने। कौन कौन से है? मेथिकटिम 16, अनईमुडी 16 और पम्बनदम 16। अब आप ध्यान रखिए, इसके अंदर जो जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो मैंने आपको बता दी हैं। पेरियार के ऊपर मुला पेरियार डैम है। पंबा जहाँ पे सबरीमला टेम्पल है साउथ में है, ये हमने देख लिया। इसके साथ में वेस्टर्न घाट का ये पार्ट है, ये मैंने आपको बता ही रहा हूँ, ये पूरा वेस्टर्न घाट का पार्ट कहा जा रहा है। शुरुआत में मैंने आप बताया था। यहाँ पे एक फैक्ट आप ध्यान रखिएगा इलाविकुलम नेशनल पार्क के बारे में। इलाविकुलम नेशनल पार्क के यहाँ पे एक फूल की प्रजाति पाई जाती है, फ्लावर स्पीसीज पाई जाती है, जो कि है नीला कुरंजी फ्लावर, जो कि 12 साल में एक बार खिलता है, ठीक है। 12 साल में एक बार इसका ब्लूम आता है। तो ये करंट का और पीवाईक्यू का भी एक फेवरेट टॉपिक रहा है। तो इसके कारण आप देखिएगा कि नीला, इस बार यूपीएससी स्पीसीज को लेकर क्वेश्चन पूछ रही है ना, तो इसके कारण आपको साइड बाई साइड प्लांट की, मतलब कह सकते हैं फ्लोरा फोना दोनों के आपको तैयार करके जाना है। तो नीलकुरंजी कहाँ पे पाया जाता है? इलाविकुलम के अंदर है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे नीलगिरी तहार भी पाई जाती है, कहाँ पे? इलाविकुलम में। नीलगिरी तहार, आप मुझे बताइए कि ये किस स्टेट का स्टेट एनिमल है? आप कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल कीजिए, क्योंकि सारी चीज़ मैं बताऊंगा तो आप बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आलसी हो जाएंगे। तो आप गूगल कीजिएगा। साइलेंट वैली पे हमने देखा था कुंती पूजा रिवर निकलती हैं। और मिथिकेटम 16 नेशनल पार्क, जो कि कंडमम हिल का पार्ट है, इलायची हिल का यह पार्ट है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कौन सा है मिथिकेटम 16 के बारे में। बाकी ये एनआईमुडी है और पम्बन द्वीप है। यहाँ से इतने क्वेश्चन आने नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि केरल का पार्ट है। तमिलनाडु के लिए कौन सी रेल ट्रिक हमने याद की थी? गुंडी, गुंडी तुम मलाई से मुकरती, गुंडी तुम मलाई से मुकरती मना करते। तो गुंडी से कौन सा हुआ? गुंडी नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा, गुंडी नेशनल पार्क सबसे नॉर्थ में है तमिलनाडु के, ये है गुंडी नेशनल पार्क। फिर है मधुमलाई और अनामलाई। तो मधुमलाई और अनामलाई आप देख लीजिए। ओके, तो मधुमलाई, ये मधुमलाई यहाँ पे है और अनामलाई यहाँ पे है। अनामलाई का दूसरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल पार्क भी इसका दूसरा नाम है। और मना करती से मन्नार, तो मन्नार अपना सबसे यहाँ पे है। और यहाँ पे डुगोंग की प्रजाति पाई जाती है। पीवाईक्यू में पूछा गया है डुगोंग, जिसको हम सी काऊ के नाम से भी जानते हैं, और ये आपको पता भी होगा। और ये इस वाले नेशनल पार्क में है, मन्नार के अंदर, ठीक है। और मुकरती से है मुकरती। तो हमने साउथ इंडिया के कौन कौन से देखे तमिलनाडु में? गुंडी, मधुमलाई और अनामलाई, मुखर्ती और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। गुंडी तुम मलाई से मुकरती मना करती, ये हमने देख लिया। आप यहाँ पे एक फैक्ट याद रखिएगा कि गुंडी नेशनल पार्क में घड़ियाल कैप्टिव ब्रीडिंग भी होती है। यहाँ पे घड़ियाल की ब्रीडिंग सेंटर भी खोला गया है, प्रजनन केंद्र भी खोला गया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन ये होता है कि जब भी हम घड़ियाल का नाम आता है तो घड़ियाल को देखते हैं हमारे सीधा दिमाग में क्वेश्चन आता है कौन सा? चंबल रिवर राजस्थान के अंदर। और यहीं पर सबसे ज़्यादा घड़ियाल की प्रजाति पाई जाती है। अगर ऑप्शंस में आ गया कि गुंडी के अंदर भी कैप्टिव ब्रीडिंग होती है, तो हम ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि हम गलत करके आएंगे, क्योंकि हमें यूजली चंबल रिवर यहाँ पे राजस्थान के बारे में पता है, इसके बारे में, इसके कारण, ठीक है। इसके साथ में वल्चर की कुछ एक प्रजाति पाई जाती है मधुमलाई नेशनल पार्क के अंदर। कौन सा है? वाइट बैक्ड वल्चर के बारे में। और लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसके कारण ये दोनों यहाँ पे पाई जाती है, तो उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, जो कौन कौन सी यहाँ पे स्पीसीज है उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने सारी चीज़ें स्लाइड में मेंशन की है, इसको आपको सिर्फ एक बार पढ़ना है, बाकी इतना कोई बड़ा इश्यू है नहीं। इसके साथ में इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, जिसका अनामलाई दूसरा नाम भी है, और ये सेमी एवरग्रीन 16 फॉरेस्ट है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमने 16 नेशनल पार्क हमने 2-3 देख लिए केरल में, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ का जो वेजिटेशन है वो कौन सी है? सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन है,
और यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्पीसीज कौन कौन सी है, तार, लॉयन टेल मकाऊ। लॉयन टेल मकाऊ मैंने आपको पहले कर्नाटक में भी बताया था, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि किस वाले पोर्शन पे बताया था, आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइए आपने देखा है तो। सो वी आर इन द कर्नाटक। मैं आपको बार बार पीछे लेके आ रहा हूँ ना, तो कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको बार बार चीज़ों को रिकॉल करवाने के लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। सो हमने देखा था ये रहा कुंदरेमुख नेशनल पार्क, लॉयन टेल मकाऊ को। मैंने आपको बताया भी था कि लॉयन टेल मकाऊ पूरा वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, तो कुंदरेमुख में भी है, और हमने भी तमिलनाडु के अंदर देखा तो किसके अंदर है, मुखर्ती के अंदर भी, इसके अंदर मुखर्ती के अंदर भी है एंड इंदिरा गांधी के अंदर भी हैं। तो इन चीज़ों को आप एक बार देख लीजिएगा, ये चीज़ें आपके लिए 2 से 3 बार आप इन स्लाइडों को पढ़ोगे तो आपके लिए याद हो जाएगी। मेनली मेरा काम था कि स्टेट के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क है उसको बताऊं, और साथ साथ में मैं थोड़ी बहुत थ्योरी भी आपको बता रहा हूँ। तेलंगाना के लिए हमारी ट्रिक क्या थी, बर्मा के वन में मृग या फिर महावीर की ब्रह्मवाणी, तो इसके लिए कौन सा था, ब्रह्मनंदा, महावीर वनस्थली और मृगवाणी या फिर मुर्गावाणी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तेलंगाना के अंदर है। तो हमने देख लिया कौन सा, मुर्गावाणी, ब्रह्मनंदा और महावीर हरिना नेशनल पार्क। तो हम एक बार इन सारी चीज़ों को बड़े वाले मैप पे ढंग से लोकेट करते, फिर आपको इनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था कौन सा, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के लिए कौन कौन सा था, पापी राजीव को वेंकटेश्वर स्वामी ने अंधा किया, तो कौन सा था, राजीव गांधी या फिर रामेश्वरम नेशनल पार्क है। इसके बाद में श्री वेंकटेश्वरा और पापीकोंडा कहाँ रह गया, ओके, पापीकोंडा ये अपना सबसे नॉर्थ में। ये रिवर हमने कौन सी देखी थी, आंध्र प्रदेश की। नाउ हम आते हैं कर्नाटक पे, कर्नाटक में है कुंदेरुमुख, नागरहोल, बांदीपुर, और हम अंसी सबसे ऊपर में था। एंड नाउ वेयर इज द अंसी, आई थिंक इन्होंने यहाँ पे अंसी को मेंशन, ओके ये रहा अंसी, ये अंसी यहाँ पे है, तो ये कौन सा था अपना कर्नाटक। नीचे आते हैं, ये है अपना केरल, केरल में है साइलेंट वैली, अनामलाई, पम्बनदिम 16, इलेविकुलम, मुला पेरियार डैम हमने यहाँ पे देखा था, और ये पेरियार नेशनल पार्क है जो कि कहाँ से निकलती है, लेक वेम्बनाड से पेरियार नदी निकलती है, ये हमने देखा था। और पंबा के बारे में हमने पढ़ा था, सबरीमाला के बारे में। और तमिलनाडु के अंदर हमने कौन कौन सा देखा था, गल्फ ऑफ मन्नार, गुंडी, और इसके साथ में हमने देखा था मधुमलाई और मुखर्ती। और अनीमलाई कहाँ साथ, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क किसका है, साउथ इंडिया का, तमिलनाडु का पार्ट है। तो ये सारे हमने देख लिए, और इसके साथ में हमारा एक पोर्शन रहता है जो रहता है तेलंगाना का। एंड वेयर इज द तेलंगाना, ओके ओके, सो तेलंगाना में हमने ये देखा कसुबर्मा, मुर्गवाणी और महावीर हरिना वनस्थली। तो ये सारे नेशनल पार्क हमने साउथ इंडिया को इसको कवर कर लिया, इसको कवर कर लिया। अब हमारा पोर्शन रहता है ये वाला, और ये हम कल वाले वीडियो में कंप्लीटली पूरा करेंगे। अगर आप चाहे तो एक दो पीवाईक्यू को लगाना चाहे तो आप देख सकते हैं, पीवाईक्यू को एक दो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सो ये क्वेश्चन है पीवाईक्यू का है, और ये हमने कल पढ़ा था वहाँ से क्वेश्चन से, ये बेसिक से क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कोई नेशनल पार्क का बेसिक पता ही नहीं होना चाहिए, तो भी आप कर सकते हैं कि विथ रेफरेंस टू द इंडिया डेजर्ट नेशनल पार्क विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब जैसे कि आपने इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क को नहीं पढ़ा है, अब देखिए ऑप्शंस को देखिए आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला है, माना कि आपने नहीं पढ़ा है। इस नेशनल पार्क के अंदर कोई भी तरीके का ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, कहने का मतलब इसके अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। और थर्ड है, ये एक नेचुरल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए हैबिटेट है। यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि घोड़ावन रहता है। घोड़ावन राजस्थान का आपको पता भी होगा कि स्टेट एनिमल है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। लेट्स सपोज आपने इसको नहीं पढ़ा है, आपको ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, पर इस फैक्ट को पढ़िए, इस वाले को, कि इसके अंदर कोई भी ह्यूमन हैबिटेट नहीं रहता है। और ऐसा हो सकता है क्या, किसी ना किसी नेशनल पार्क में उसका वार्डन तो रहता ही होगा ना, उसको सेफ्टी के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर तो रहते होंगे ना। तो ये कैसे हो सकता है कि कंप्लीटली कोई ना रहता हो। तो इसके कारण इस टाइप के एक्सट्रीम स्टेटमेंट को डायरेक्ट कट करना है, और ये 2 गलत हो जाएगा, और आपके पास में 2 जहाँ पे कट कर लो, और थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये क्वेश्चन अभी तक हमने करवाया नहीं, इसके कारण हम इसको देखेंगे नहीं। और ये हमने देख लिया कि क्रिटिकल टाइगर विच, ओके, ये हमने भी देखा था कि सबसे ज़्यादा टाइगर, ओके एक मिनट, ओके, सो हमने ये देखा था कि सबसे बड़ा टाइगर के लिए सबसे बड़ा हैबिटेट कौन सा है, क्रिटिकली टाइगर हैबिटेट। तो हमारे पास में इसका जवाब कौन सा था, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। कहाँ पे था, अब अगर एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो कि मैंने आपको टाइगर रिजर्व में भी करवाया भी था। ध्यान रखिए कौन सा था, आंध्र प्रदेश के अंदर हमने इसको कवर करवाया था। आगे बढ़ते हैं, फकोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, ये पीवाईक्यू का है, ये हमने अरुणाचल प्रदेश में होती है, ये हमने देखा नहीं था, तो इसके कारण हमने फिर से एक बार पीवाईक्यू में देख लिया। 2018 का क्वेश्चन था। इसके साथ में ये क्वेश्चन आप देखिए, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि ये 2015 का क्वेश्चन है
कि ऐसा कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ पे ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल टेम्परेट और आर्कटिक सब टाइप का क्लाइमेट पाया जाता है। और ये मैंने बताया था कि नामदाफा में सबसे ऊपर कोने में है। इसके कारण जैसे ही आप, ये इंडिया का मैप है, सबसे कोने में है, तो जैसे ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके का क्लाइमेट देखने को मिलता है, वो है नामदफा। ठीक है, अब इसके साथ में फ्लोटिंग वेजिटेशन को लेकर क्वेश्चन है कि फ्लोटिंग वेजिटेशन डाइवर्सिटी किस नेशनल पार्क में है, तो ये आपको पता होगा केबुल लामजाओ, मणिपुर के अंदर सरिया तुम मान जाओ, सिरोही और केबुल लामजाओ। ये हमने देख लिया। अभी तक हमने वेटलैंड को देखा नहीं, इसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, इसके कारण हम इसको देखेंगे नहीं। और इसमें से ये देखिए कि इसमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो हमने अभी देख लिया बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, मानस है ये हमने कल देखा था, और सुंदरवन है ये हम कल देखेंगे। तो ये 3 तो है, बस ये भितरकनिका टाइगर रिजर्व नहीं है, तो इसको कारण हम भितरकनिका को नहीं लेंगे। भितरकनिका यूजली मगर, जो मगरमच्छ होता है ना, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पाया जाता है। मगरमच्छ की जो लवणियाँ, मुझे इसके हिंदी नहीं पता है, तो आप एक बार देख लीजिएगा। इसको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल यहाँ पे पाया जाता है भितरकनिका में। तो आप देख लीजिएगा। इसके लिए सेकंड ऑप्शन को गलत करना है, तो सेकंड जैसे होगा इसको काटेंगे, सेकंड गलत, तो बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। कौन सा होगा? 1 2 1 3 2 4। तो इस हिसाब से आप पीवीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। हम धीरे धीरे सारे पीवीक्यू देखेंगे, सारे जितने भी पीवीक्यू यूपीएससी में पूछे गए सारे हम एक साथ में देखेंगे। सो ये कंप्लीटली एक वीडियो था जिसके अंदर हमने कंप्लीटली चीज़ों को कवर किया, सारे ट्रिकों को देखा। सारे ट्रिक के साथ साथ में आप निमोनिक्स को साथ साथ में पढ़ते जाएंगे तो आपके लिए नेशनल पार्क पढ़ना आसान होगा। आई होप वीडियो पढ़ के, वीडियो को समझ के आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिली होगी। कुछ सुधार के निर्णय तो आप कीजिएगा, कारण ये कि मेरे लिए भी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है, पढ़ाने में भी मुझे थोड़ी बहुत न्यू चीज़ें हो रही है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कमियाँ हो सकती है। अगर आप मुझे क्रिटिकल कमेंट करके क्रिटिकल रिव्यू देंगे ना, तो वो मेरे लिए ज़्यादा फायदा करेगा। क्रिटिकल रिव्यू का मतलब आप चीज़ों को डिटेल में बताइए, क्या कमियां हैं, क्या सुधार करना है, आप बताइए। बाकी इस पीडीएफ की नीड हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। और ऐसे वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।